हेलो एवरीवन। हमारा जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था जिसमें जिसमें हम लोग राजश्री तुल्य कुलवंश पढ़ चुके हैं। अगला जो राजवंश है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सरबपुरी वंश। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं सरबपुरी वंश को। सबसे सरबपुरी वंश के जो प्रशासक और शासक हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग सरबपुरी वंश का स्थापना कौन किया, कैसे किया, कहाँ से आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें उसके बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग से पहले नागपुर में, पुरी का बरार में नागपुर के एक शासक, नागपुर में वाकटक वंश। ठीक है ना, वाकटक वंश के एक शासक होते हैं प्रवर सिंह। ठीक है, नागपुर के शासक होते हैं प्रवर सिंह के एक सामंत होते हैं। ठीक है, प्रवर सिंह के क्या होते हैं, सामंत होते हैं। सामंत का नाम शरभराज। सामंत का क्या नाम था, शरभराज। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, जो वाकटक वंश का जो है ना, वाकटक वंश का विघटन स्टार्ट होता है, तो ये जो सरभराज है ना, सरभराज जो है छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, एक नए राजवंश की सब। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रवर राज्य है, प्रवर राज्य क्या है, छत्तीसगढ़ में वाकटक वंश के क्या है, संस्थापक है। छत्तीसगढ़ में क्या है, वाकटक वंश के क्या है, वाकटक वंश के संस्थापक कौन है, प्रवर राज्य। अब क्या होगा, छत्तीसगढ़ में वाकटक वंश का जैसे विघटन होगा, ठीक है ना, ये सरभराज जो है एक नए राजवंश की स्थापना करेगा। किसके नाम से, अपने खुद के नाम से। क्या होगा राजवंश का नाम, सरबपुरी वंश। क्या होगा राजवंश का नाम, सरबपुरी वंश। ठीक है ना। अब यहाँ समझ में आया कि ये जो सरबपुरी वंश है किसके सामंत थे, इनके सामंत है वाकटक वंश के सामंत। वाकटक वंश का छत्तीसगढ़ में जैसे विघटन हुआ, इनका जो कार्यकाल है धीरे धीरे जो कमजोर शासक आते गए, तब क्या किया गया, सरभराज के द्वारा एक नए राजवंश की क्या किया गया, स्थापना किया गया। और पहले शासक हुए कौन, सरभराज। पहले शासक कौन होंगे, सरभराज। ये क्या होंगे, सरबपुरी वंश के संस्थापक। सरबपुरी वंश के क्या होंगे, संस्थापक। अब सरभराज के बाद इनके, सरभराज का एक बेटा होता है और एक बेटी होता है। ठीक है ना, बेटा होगा कौन, नरेंद्र। बेटे का नाम क्या होगा, नरेंद्र। और बेटी का नाम होगा लोक प्रकाशा। बेटी का क्या नाम होगा, लोक प्रकाशा। ठीक है, चल पहले जो शासकों का क्रम देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके एक एक शासक को क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। नरेंद्र के बाद आते हैं विक्रमादित्य। नरेंद्र के बाद कौन आएंगे, विक्रमादित्य। ठीक है ना, विक्रमादित्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है ना, विक्रमादित्य के बाद आएंगे कौन, प्रसन्न मात्र। कौन आएंगे, प्रसन्न मात्र। ठीक है ना, चलिए प्रसन्न मात्र के बाद आएंगे जयराज, या फिर यही का नाम और एक है मान मात्र। नाम और एक इनका क्या है, मान मात्र। ठीक है ना। जयराज के क्या होते हैं, 3 बेटे होते हैं। जयराज के कितने बेटे, 3 बेटे। एक तो होंगे सुदेवराज, एक कौन होंगे, सुदेवराज। ठीक है ना, सुदेवराज दूसरे होंगे प्रवरराज प्रथम। ठीक है ना। और एक और बेटे होंगे इनके व्याघ्रराज। ठीक है ना, चल व्याघ्रराज। सुदेवराज के बाद सुदेवराज के एक बेटे होते हैं प्रवरराज द्वितीय। ठीक है ना, यही क्या होंगे, सरबपुरी वंश के क्या होंगे, अंतिम शासक होंगे। सरबपुरी वंश के सरबपुरी वंश के अंतिम शासक। सरबपुरी वंश के क्या होंगे, ये अंतिम शासक होंगे। ठीक है ना, चलिए एक बार क्रोनोलॉजी और समझ लेते हैं। सरबपुरी वंश के कौन संस्थापक कौन होंगे, सरभराज। तो ये कौन थे, वाकटक वंश के कौन, प्रवर सिंह क्या होते हैं, सामंत होते हैं। ठीक है ना, जैसे ही क्या वाकटक वंश का छत्तीसगढ़ में विघटन स्टार्ट होता है, तो ये सरभराज जो है एक नया राजवंश की स्थापना करते हैं। कौन सा राजवंश, सरबपुरी वंश। ठीक है ना, सरभराज के एक बेटे और एक बेटी। सरभराज के बेटे का नाम नरेंद्र और बेटी का नाम लोक प्रकाश। ठीक है ना, नरेंद्र के बाद शासक आते हैं विक्रमादित्य के बाद शासक आते हैं प्रसन्न मात्र के बाद शासक आते हैं जयराज या फिर मान मात्र।
ठीक है ना। उसके बाद जयराज के 3 बेटे सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज। ठीक, सुदेवराज के बेटे होंगे फिर प्रवरराज द्वितीय। यही प्रवरराज क्या होते हैं, सरभपुर वंश के अंतिम शासक हैं। ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं क्या है कैसा। ठीक है, अब सरभराज क्या होंगे, सरभपुर वंश के संस्थापक होंगे और जैसे ही राजा बनेंगे और अपनी राजधानी बनाएंगे किसको, सरभपुर को। राजधानी बनाएंगे किसको, सरभपुर। राजधानी क्या होगा इनका, सरभपुर। सरभपुर, ठीक है ना। वर्तमान में इनका इसका नाम है संबलपुर। संबलपुर, ठीक है ना। राजधानी क्या होगा, सरभपुर, या फिर वर्तमान नाम है क्या है जी, संबलपुर। संबलपुर कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है ना, उड़ीसा का संबलपुर। संबलपुर इसके द्वारा राजधानी बनाया जाएगा, सरभराज के द्वारा। इसके द्वारा सरभराज के द्वारा क्या बनाया जाएगा, राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है। और ये जो है ना, सरभराज के द्वारा राजधानी तो बना दिया गया किसको, संबलपुर को। सरभराज के द्वारा पूरे समूचे पूरे सरभपुर में क्या चलाया जाएगा, सिक्का चलाया जाएगा। ठीक है ना, पूरे क्या चलाया जाएगा, सिक्का चलाया जाएगा। और इन सिक्कों में क्या है, प्राकृत भाषा की जगह में, ठीक है, इन सिक्कों में पहले क्या यूज होता था, प्राकृत भाषा यूज होता था। लेकिन इनके टाइम में जो सिक्के चलाए गए, प्राकृत भाषा के जगह क्या कौन सा भाषा यूज होने लगा, संस्कृत भाषा यूज होने लगा। ठीक है ना। और इनका जो राज चिन्ह था ना, राज चिन्ह था, राज चिन्ह क्या था इनका, राज चिन्ह के टाइम पे राज चिन्ह था गज लक्ष्मी। क्या था राज चिन्ह, गज लक्ष्मी। ठीक है ना। चलिए इनके बारे में इतना फैक्ट याद रखिएगा कि एक तो ये क्या करेंगे, सरभपुर वंश की स्थापना करेंगे और अपनी राजधानी, पहली राजधानी किसको बनाएंगे, सरभपुर को या फिर संबलपुर को। ठीक है ना। कहाँ पे पड़ता है सरभपुर, संबलपुर, सरभपुर उड़ीसा में। ठीक है ना। चलिए इनके बाद इनके एक बेटा है, बेटा। अब शासक कौन बनेगा, इनका बेटा। शासक कौन बनेगा, इनका बेटा। ठीक है ना। शासक बनेंगे कौन, नरेंद्र। चलो साथ ही साथ एक चीज और इसमें इनके बारे में याद रखना, जब सर्वराज जब शासक बनेंगे एक उपाधि धारण करेंगे, उपाधि धारण करेंगे। ठीक है ना, एक उपाधि धारण करेंगे। उपाधि कौन सा, परम भागवत का। कौन सा उपाधि धारण करेंगे, परम भागवत का क्या करेंगे, उपाधि धारण करेंगे। किसके द्वारा धारण किया गया परम भागवत की उपाधि, सरभपुर वंश में, तो किसके द्वारा, सर्वराज के द्वारा। ठीक है ना। कौन सा उपाधि धारण किया गया, परम भागवत। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखिएगा। सर्वराज क्या करेंगे, सरभपुर वंश की स्थापना करेंगे और अपनी पहली राजधानी बनाएंगे किसको, संबलपुर, सरभपुर को। साथ ही साथ पूरे समूचे पूरे संबलपुर में क्या चलाया जाएगा, सिक्का चलाया जाएगा। सिक्के में क्या है, पहले प्राकृत भाषा यूज होता था। ठीक है ना। प्राकृत भाषा के जगह में कौन सा भाषा यूज होने लगा, संस्कृत भाषा। साथ ही साथ इनका जो राज चिन्ह था, राज चिन्ह क्या था, गज लक्ष्मी। राज चिन्ह क्या था, गज लक्ष्मी था। अब सर्वराज के बाद इनके बेटे क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। ठीक है ना। चलिए नरेंद्र के बारे में याद रखना कि नरेंद्र के हमें क्या है, 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। नरेंद्र के हमें कितने, 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। पहला ताम्रपत्र है पिपरदुला, पहला पिपरदुला। ठीक है, पहला क्या चीज, पिपरदुला। पिपरदुला के बाद कुरुद, कुरुद के बाद रवण। पिपरदुला, कुरुद, कुरुद के बाद रवण। इनके क्या है, 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। किनके, नरेंद्र के 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। चलिए ठीक है। इनके बाद चलो इनके बारे में ना, एक नरेंद्र के बारे में एक चीज लिखा हुआ है कि इनको बोला जाता था कि तलवार की धार से पूरे विश्व को जीतने वाला, विश्व को जीतने वाला किसको बोला जाता था, नरेंद्र को। ठीक है ना। नरेंद्र को बोला गया कि पूरे विश्व को, अब क्या है, किससे जीतने वाला, तलवार की धार से जीतने वाला, किसको बोला गया, नरेंद्र को। ठीक है। ठीक, क्या लिखा गया है, खड़ग राज भी जीत जुए, ठीक है ना। खड़ग राज भी जीत जुए, इसका मतलब क्या है कि तलवार की धार से पूरे विश्व को जीतने वाला किसको बोला गया है, नरेंद्र को बोला गया। ठीक है ना। चलिए नरेंद्र के बारे में क्या है, 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, एक तो पिपरदुला, कुरुद और रवा से। ठीक है ना। इनके बारे में लिखा गया, खड़ग राज भी
खड़ग राज भी जीत जुए, इसका मतलब है तलवार की धार से पूरे विश्व को जीतने वाला, पूरे विश्व का विजेता। ठीक है, चलिए अब विक्रमादित्य के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। चलिए पहले लोक प्रकाशक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, लोक प्रकाशक का विवाह होगा, लोक प्रकाशक का विवाह होगा, एक है सोमवंशी शासक, एक सोमवंशी शासक, सोमवंशी शासक किससे, इंद्रवल से। ठीक है ना, सोमवंशी शासक इंद्रबल से किसका विवाह होगा, लोक प्रकाशक का विवाह होगा सोमवंशी शासक इंद्रबल से। नरेंद्र के बारे में इतना चीज याद रखोगे। नरेंद्र के बारे में क्या है, 3 इनका ताम्र प्राप्त हुआ तिपरदुला कुरुदरवा से। साथ ही साथ इनको एक उपाधि, उनके उपाधि दिया गया खड़ग राज भी जीत जुए, जिसका मतलब है तलवार की धार से पूरे विश्व को जीतने वाले। ठीक है, और इनकी जो बहन है, बहन जो है लोक प्रकाशक का विवाह होगा सोमवंशी शासक इससे, इंद्रबल से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं विक्रमादित्य के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं प्रसन्न मात्र के बारे में। ठीक है, प्रसन्न मात्र के बारे में देखते हैं। प्रसन्न मात्र जैसे शासक बनेंगे, एक मिथिला नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, मिथिला नदी के किनारे एक शहर बसाएंगे, शहर का नाम प्रसन्नपुर, शहर बसाएंगे कहाँ, क्या, प्रसन्नपुर। और इसी प्रसन्नपुर को क्या किया जाएगा, सरबपुरी वंश का अगला राजधानी बनाया जाएगा। और इनके द्वारा, प्रसन्न मात्र के द्वारा राजधानी बनाया जाएगा किसको, प्रसन्नपुर को। ठीक है ना, राजधानी बनाया जाएगा प्रसन्नपुर को, जिसका वर्तमान नाम है मल्हार। अभी जिसका वर्तमान में क्या नाम है, प्रसन्नपुर का मल्हार। कौन सी नदी के किनारे, मेघला नदी के किनारे। ठीक है, मेघला नदी का भी वर्तमान नाम है क्या है, लीलागर। ठीक है ना, मेघला नदी को अभी किस नाम से जाना जाता है, लीलागर नदी के नाम से। ठीक है, मेघला नदी के किनारे प्रसन्नपुर शहर बसाया गया और इसको क्या बनाया गया, दूसरी राजधानी बनाया गया। पहली राजधानी तो ये क्या है, संबलपुर सरकपुर है। ठीक है ना, फिर दूसरी राजधानी कहाँ बनेगा, मल्हार। ठीक, मल्हार को क्या बनाया जाएगा, मल्हार को, प्रसन्नपुर को क्या बनाया जाएगा, दूसरी राजधानी। किसके द्वारा, प्रसन्न मात्र के द्वारा। प्रसन्न मात्र के द्वारा क्या बनाया जाएगा, दूसरी राजधानी बनाया जाएगा सरकपुरी वंश का। ठीक है ना, चलिए अब ये भी क्या करेंगे, सिक्का चलाएंगे। ठीक, ये भी क्या करेंगे, सिक्के चलाएंगे। सिक्के में क्या रहेगा, ये भी क्या करेंगे, अपने नाम के सिक्के चलाएंगे और सिक्के में गरुड़ चक्र शंख का क्या रहेगा, अंकन रहेगा। गरुड़ चक्र और शंख का क्या था, इनके सिक्के में अंकन था। ठीक है, चलिए ये फैक्ट याद रखिएगा कि सिक्के चलाए, सिक्के में कौन किसका अंकन, गरुड़ चक्र और शंख का अंकन। ठीक है ना, चलिए अब इनके द्वारा क्या किया गया था, बहुत सारे मंदिर बनाया गया है। किसके द्वारा, प्रसन्न मात्र के द्वारा। प्रसन्न मात्र के द्वारा मंदिर बनाया गया। मंदिर का नाम याद रखना, एक तो है पातालेश्वर मंदिर, मंदिर का नाम, मंदिर बनवाया गया इनके द्वारा, मंदिर का नाम पातालेश्वर मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, पातालेश्वर मंदिर। ठीक है, साथ ही साथ एक और मंदिर बनवाया गया, दिनेश्वरी मंदिर। एक और मंदिर बनवाया गया किसको, दिनेश्वरी मंदिर। और इन्हीं के टाइम पे एक और मंदिर बनवाया गया, देवरानी जेठानी मंदिर, देवरानी। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है ना, अगले जो स्लाइड में उसको देख लेंगे। चलो इसको, जो मंदिर है ना, मंदिर को यहाँ नोट कर, इनके द्वारा क्या बनवाया जाएगा, मंदिर बनवाया जाएगा। इनके द्वारा क्या है, बहुत सारे मंदिर बनवाए जाएंगे, जिसमें है एक है पातालेश्वर मंदिर। एक कौन सा मंदिर, पातालेश्वर मंदिर। ठीक है ना, और यहीं के टाइम पे एक और मंदिर बनवाया जाएगा, दिनेश्वरी मंदिर, दिनेश्वरी मंदिर। ये दोनों कहाँ पे है, मल्हार में। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे है, मल्हार में। साथ ही साथ इनके टाइम पे ही क्या होगा, देवरानी जेठानी मंदिर का क्या होगा, निर्माण होगा। देवरानी जेठानी मंदिर का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जो देवरानी जेठानी मंदिर है ना, प्रसन्न मात्र के समय 2 रानियां थी। ठीक है ना, देवरानी, जो बड़ी रानी थी उनको बोला गया देवरानी, और जो छोटी रानी है उनको बोला गया जेठानी। दोनों के द्वारा क्या किया गया,
दो मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसको जिसको बोला गया देवरानी जेठानी मंदिर। ये दोनों मंदिर जो है अलग अलग मंदिर है, ठीक है ना। एक तो देवरानी मंदिर, देवरानी, और एक जेठानी, ये दोनों क्या है, अलग अलग मंदिर है। इन दोनों के बीच का जो दूरी है कितना है, 15 मीटर है, ठीक है ना। 15 मीटर में क्या है, दो अलग अलग मंदिर है, एक तो देवरानी का मंदिर है, एक जेठानी का मंदिर। ये किसके टाइम पे बना है, प्रसन्न माता के टाइम पे बना है। कहाँ पे बना है ये, तालागांव बिलासपुर में, तालागांव बिलासपुर में। इनके किनके टाइम पे बनाया गया बोले तो प्रसन्न माता के टाइम पे बनाया गया, ठीक है ना। कौन से टाइम पे, 5वीं से लेके 6वीं शताब्दी की, ठीक है। क्योंकि ये जो सरभपुरी वंश है ना, इनका जो शासनकाल है, शासनकाल कब से, शासनकाल जो है 5वीं से लेके 6वीं शताब्दी के बीच रहेगा, ठीक है। 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में रहेगा। इसी टाइम पे क्या किया गया, देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कराया गया तालागांव में। किसके द्वारा, दो रानी थे प्रसन्न माता के टाइम पे। बड़ी रानी को बोला गया देवरानी और छोटी रानी को बोला गया जेठानी, ठीक है ना। इनके दोनों के द्वारा क्या किया गया, एक मंदिर बनवाया गया तालागांव में, ठीक। चलिए, हो गया, ठीक। चल, दो मंदिर साथ ही साथ सिक्का। चल, एक बार इतना मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। नरेंद्र का 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, पिपरदुला, कुरुदर, रामा। अभी एक प्राप्त हुआ पिपरदुला, कुरुदर, रामा से, ठीक है ना। इनकी और साथ साथ इनको क्या बोला गया है, तलवार की धार से पूरे विश्व को जीतने वाला, इसको बोला गया नरेंद्र को। नरेंद्र की जो बहन है लोकप्रकाशा का विवाह होगा सोमवंशी शासक इंद्रबल से, ठीक है। नरेंद्र के बाद आएंगे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद आएंगे प्रसन्न माता। प्रसन्न माता जैसे राजा बनेंगे वो क्या करेंगे, मिथिला नदी के किनारे एक नया शहर का की स्थापना करेंगे, प्रसन्नपुर का। और अपनी राजधानी कहाँ है, संबलपुर से कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रसन्नपुर, या फिर अभी का इसका नाम है मल्हार। साथ साथ जैसे ही क्या होगा, राजधानी चेंज होगा, वहां पूरी राजधानी में क्या क्या चलाया जाएगा, सिक्का चलाया जाएगा। इस सिक्के में क्या था, गरुड़, चक्र और शंख का क्या रहता था, अंकन रहता था, ठीक है ना। साथ ही साथ इनके टाइम पे क्या है, मंदिर का निर्माण कराया गया, पतालेश्वर मंदिर, किस कहाँ पे, मल्हार में। डिनेश्वर मंदिर मल्हार में। देवरानी जेठानी मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पे, तालागांव में, ठीक है ना। देवरानी जेठानी मंदिर जो है ऐसा बोला जाता है कि प्रसन्न मात्र के समय 2 रानियां थी, ठीक है ना। बड़ी रानी जो थी देवरानी और छोटी रानी जो थी जेठानी, दोनों के द्वारा क्या है, मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये 2 अलग अलग मंदिर है, एक देवरानी और एक जेठानी, दोनों के बीच की दूरी है कितना है, 15 मीटर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी ठीक, अब इनके बाद कौन आएंगे, दुर्ग राज, ठीक। कौन आएंगे, दुर्ग, सॉरी, मनमात्र, जयराज, ठीक। जयराज का और एक नाम था मानमात्र, ठीक, मानमात्र। जयराज का एक नाम क्या नाम था, मानमात्र, ठीक। चलिए, ये मानमात्र के द्वारा क्या किया जाता है, दुर्ग शहर की स्थापना किया जाता है। क्या किया जाता है, दुर्ग शहर की स्थापना किया जाता है, इसके द्वारा, मानमात्र या फिर जयराज के द्वारा। और दुर्ग शहर की स्थापना करने के कारण ही इनको और एक नाम से जाना जाता है, दुर्ग राज। किस नाम से, दुर्ग राज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दुर्ग राज के बारे में इतना चीज याद रखना, ठीक। अब इनके बाद क्या होंगे, इनके 3 बच्चे होंगे, ठीक। 3 बच्चे कौन कौन, एक तो होंगे सुदेवराज, ठीक। सुदेव, अभी मैं पिछले स्लाइड में कुंडला जी जब बता रहा था तब बताया, सुदेवराज और रवर राज, ठीक है। रवर राज के बाद व्याघ्रराज। चलिए एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। सुदेवराज के, दुर्गराज के बाद शासक बनेंगे कौन, सुदेवराज। और सुदेवराज के टाइम समय में इनका जो प्रशासन है, प्रशासन में एक पद था सर्वाधिराज करता, ठीक है। सर्वाधिराज करता का क्या था, एक पद था जिस पद में नियुक्त किया गया था किसको, इंद्रबल, ठीक है। इंद्रबल, एक इंद्रबल पढ़ चुके हैं, जिस वक्त प्रकाशक का विवाह हुआ, जिससे वो कहाँ का इंद्रबल है, सोमवंशी शासक है, ठीक है ना। एक इंद्रबल जो सुदेवराज के द्वारा क्या नियुक्त किया गया था, सर्वाधिराज करता, ठीक है ना। यही क्या करेगा, ठीक, सुदेवराज के जो बेटे होंगे ना, यही क्या करेगा, सुदेवराज के जो बेटे होंगे, सुदेवराज के बेटे कौन, प्रवर राज द्वितीय, इनका इसका क्या करेगा, ये हत्या करेगा, ठीक है ना। अगले आगे चल के ही इंद्रबल क्या करेगा, सुदेवराज द्वितीय का क्या करेगा, हत्या करेगा, और क्या करेगा, सरभपुर वंश का समाप्ति करेगा, और क्या है, एक नए राजवंश की स्थापना करेगा, जिसको बोला जाएगा पांडु वंश, ठीक है ना, पांडु वंश। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक। चल, अब सूर्यराज के बाद उनके जो छोटे भाई हैं, ठीक है ना, छोटे भाई कौन,
छोटे भाई कौन? प्रवरराज। प्रवरराज क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। ठीक है, प्रवरराज क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। चलिए, प्रवरराज जैसे ही शासक बनेंगे ना, ठीक, प्रवरराज जैसे ही शासक बनेंगे, शासक बनने के बाद ये क्या करेंगे? अपनी जो राजधानी है, ठीक, अपनी जो राजधानी है, राजधानी ट्रांसफर करेंगे। अभी इससे पहले राजधानी कहाँ है? मल्हार में, प्रसन्नपुर में। अपनी राजधानी ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? शिरपुर में। अपनी राजधानी ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? शिरपुर। अब कितने राजधानी हो गया? 3 राजधानी। एक तो सरबराज के समय में कौन सा राजधानी? सरबपुर, ठीक है ना। प्रसन्न मात्र के समय में प्रसन्नपुर। और हमारे जो प्रवरराज है, प्रवरराज प्रथम है, प्रवरराज प्रथम के समय में कौन सी राजधानी क्या है? शिरपुर है। तो इस तरह क्या है? सरबपुर वंश की कितनी राजधानी? 3 राजधानी हो गया। ठीक है, चलिए, राजधानी ट्रांसफर किए कहाँ पे? शिरपुर। अब जैसे क्या है, ये शासक बनेंगे ना, शासक बनेंगे तो बाद में जब ये शासन कर रहे होते हैं तब इनके ऊपर सोमवंशी शासक, इनके ऊपर क्या होता है? जो सोमवंशी शासक देखे हैं ना, सोमवंशी शासक के क्या? इंद्रबल का शादी होगा किससे? लोक प्रकाश से। एक सोमवंशी शासक होंगे, सोमवंशी शासक का नाम सूरबल। ठीक है, सोमवंशी शासक का नाम क्या? सूरबल। सूरबल क्या करेगा? इनका आक्रमण करेगा। ठीक है, सूरबल क्या करेगा? इनका आक्रमण करेगा। इनके टाइम पे प्रवरराज प्रथम के समय में सोमवंशी शासक होते हैं सूरबल। सूरबल क्या करेंगे? इन पर आक्रमण करेंगे। ठीक है ना, चलिए, इनके समय में इतना याद रखना। ठीक, साथ ही साथ एक राजश्री तुल्य वंश पढ़े इससे पहले। ठीक है ना, राजश्री तुल्य वंश, राजश्री तुल्य वंश। राजश्री तुल्य वंश के एक शासक होते हैं भीमसेन। राजश्री तुल्य वंश के एक शासक होते हैं भीमसेन द्वितीय। ये भी क्या करते हैं? प्रवरराज प्रथम पे क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। ठीक है ना, चलिए, ये भी क्या करेंगे? इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। एक तो आक्रमण होगा किसका? सोमवंशी शासक सूरबल का। साथ ही साथ आक्रमण होगा किसका? भीमसेन द्वितीय का, जो कौन से राजवंश से है? कौन से राजवंश से है? राजश्री तुल्य वंश। ठीक है, चलिए, इनके बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक, चल, ये जो है ना, इन दोनों सोमवंशी शासक सूरबल के साथ साथ जो राजश्री तुल्य कुलवंश है ना, भीमसेन द्वितीय, इनको हराने में, इनके जो छोटे भाई को व्याघ्रराज क्या किए हैं? किए रहते हैं, मदद किए रहते। ठीक है ना, और व्याघ्रराज का ही ये क्या है? एक मल्हार ताम्रपत्र है। व्याघ्रराज का क्या है? मल्हार ताम्रपत्र है। इसी ताम्रपत्र में ये जो सरबपुरी वंश है, ठीक है ना, मल्हार ताम्रपत्र है। मल्हार ताम्रपत्र में ही क्या है? ये जो सरबपुरी वंश है, सरबपुरी वंश को एक और नाम से जाना गया है, अमार्य कुल या फिर अमरज कुल। अमार्य कुल या फिर अमरज कुल। अगर पूछे कि अमार्य कुल या फिर अमरज कुल कौन से राजवंश को बोला जाता है, तो सरबपुरी वंश का ही एक और नाम है अमार्य कुल या फिर अमरज कुल। ठीक है, इसके बारे में हमें कहां से पता चलता है? सरबपुरी वंश को अमार्य कुल या फिर अमरज कुल भी बोला जाता है। ऐसा करके कौन से ताम्रपत्र से प्राप्त होता है? मल्हार ताम्रपत्र से। मल्हार ताम्रपत्र किसका है? व्याघ्रराज का। ठीक है ना, चलिए, इतना फैक्ट याद रखिएगा। अब प्रवरराज के बाद राजा बनेंगे कौन? प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, प्रवरराज द्वितीय क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। और ये जो प्रवरराज द्वितीय है ना, प्रवरराज द्वितीय सूबेराज के एक सामंत होते हैं कौन? सर्वाधिराजकर्ता, सामंत बोल रहा हूँ, सर्वाधिराजकर्ता होते हैं इंद्रबल क्या करेगा? ये जो प्रवरराज प्रथम को क्या करेगा? मारेगा, और एक नए राजवंश, प्रवरराज द्वितीय को मारेगा और नए राजवंश की स्थापना करेगा, पांडु वंश का। कहाँ पे? शिरपुर में। ठीक है ना, शिरपुर में एक नया राजवंश की स्थापना करेगा। शिरपुर में कौन सा वंश? पांडु वंश। ठीक है ना, चलिए, इतना चीजें याद रखिएगा सरबपुरी वंश के बारे में। ठीक है, एक चीज और नोट करके लिख लेना। ठीक है ना, सरबपुरी वंश के बारे में एक नोट करके लिख लेना। नोट करके लिखना कि भानुगुप्त के, ठीक है, गुप्त वंश के एक भानुगुप्त है, भानुगुप्त का एक अभिलेख है, एरण अभिलेख। भानुगुप्त का एक अभिलेख है, एरण अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। इसी एरण अभिलेख में किसका जिक्र है? सरबराज का जिक्र है। ठीक है ना, एरण अभिलेख में किसका जिक्र है? सरबराज का जिक्र है, जो सरबपुरी वंश के क्या होते हैं? संस्थापक होते हैं। उनका क्या है? ये जो अभिलेख है, इसमें सरबराज का क्या है? जिक्र है। ठीक है ना, चलिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है कैसे। ठीक है,
चलिए, शरदपुर वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है ना। वाकटक वंश कहाँ पे, नंदीवर्धन, ठीक है। वाकटक वंश कहाँ पे, नंदीवर्धन, ठीक है ना, नंदीवर्धन में। साथ ही साथ इनका एक और शाखा है, कहाँ पे शासन कर रहे थे, पुरी का बरार में, ठीक है। एक और इनका जो शाखा है कहाँ पे शासन कर रहे थे, पुरी का बरार में, ठीक है। पुरी का बरार में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। प्रवर सेन जब शासक बनते हैं क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में वाकटक वंश के क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं, ठीक है। प्रवर सेन के क्या होते हैं, सामंत होते हैं। सामंत का नाम सरबराज जी क्या करेगा, जैसे वाकटक वंश का छत्तीसगढ़ में विघटन होगा और सरबराज क्या करेगा कि एक नए राजवंश की स्थापना करेगा, जिसको बोला जाएगा सरबपुरी वंश। तो आपसे कब तक, 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी, ठीक है ना। और क्या बनाएगा, अपना राजधानी बनाएगा, किसको, संबलपुर को, सरबपुर को, ठीक है ना। अपना राजधानी बनाएगा, एक शहर स्थापना करेगा सरबपुर, और अपना राजधानी अपनी राजधानी बनाएगा, किसको, सरबपुर, ठीक है। सरबराज के एक बेटा नरेंद्र और एक बेटी, ठीक, लोकप्रथा। नरेंद्र का 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, एक तो पिपरदुला, पुरुदा, रमा, ठीक है ना। साथ ही साथ इनके बारे में एक चीज बोला गया है कि इनको बोला गया है कि तलवार की धार से पूरे विश्व को जीतने वाला, ठीक, खड़ग राज भी जीत जुए, ठीक है ना। इसको बोला गया है नरेंद्र को। और इनकी जो बहन है, बहन का विवाह होगा किससे, लोक प्रकाशा, सॉरी, इनकी बहन जो बहन है लोक प्रकाशा, इनका विवाह होगा सोमवंशी शासक इंद्रवंश, ठीक है ना। चलिए, नरेंद्र के बाद शासक आएंगे कौन, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद शासक आएंगे प्रसन्नमात्र क्या करेंगे, निर्मला नदी के किनारे, ठीक है ना, एक शहर बसाएंगे प्रसन्नपुर। निर्मला नदी का वर्तमान नाम क्या है, लीलागर, ठीक है, लीलागर नदी। प्रसन्नपुर का एक वर्तमान नाम क्या है, मल्हार। प्रसन्नपुर को क्या बनाया जाएगा, राजधानी बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो पहला राजधानी तो सरबपुर, दूसरा राजधानी प्रसन्नपुर, ठीक है। राजधानी ट्रांसफर करने के बाद क्या है, पूरे राजधानी में क्या चला जाएगा, सिक्का चलाया जाएगा। इस सिक्के में क्या था, गरुड़ चक्र और शंख का क्या था, अंकन। साथ ही साथ प्रसन्न मात्र के द्वारा, ठीक है ना, क्या बनाया गया, बहुत सारे मंदिर बनाए गए, जिसमें मुख्य मंदिर है पतालेश्वर मंदिर, कहाँ पे, मल्हार पे। विघ्नेश्वरी मंदिर कहाँ पे, मल्हार पे। दो रानी जेठानी मंदिर कहाँ पे, पालागांव में, ठीक है। ये दो रानी जेठानी मंदिर दो अलग अलग मंदिर है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि प्रसन्न मात्र के समय में 2 रानियां थी, बड़ी रानी को 2 रानी और छोटी रानी को जेठानी, ठीक है। दोनों के द्वारा क्या बनाया गया, एक मंदिर बनाया गया। दोनों मंदिर के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 15 मीटर का है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगले, ठीक है ना। अब प्रसन्न मात्र के बाद कौन शासक आएंगे, जयराज, ठीक। जयराज कुंवारे के नाम से जाना जाता है, मानमात्र। जयराज मानमात्र के द्वारा क्या किया जाता है, जयराज मानमात्र के द्वारा दुर्ग शहर की स्थापना किया जाता है। और दुर्ग शहर की स्थापना करने के कारण जयराज को एक और नाम से जाना जाता है, दुर्गराज के नाम से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि दुर्गराज के क्या है, 3 बेटे होते, प्रवरराज प्रथम और त्यागराज, ठीक। दुर्गराज के बाद क्या शासक बनेंगे, सुदेवराज के क्या है, सर्वाधिराजकर्ता होते हैं। सर्वाधिराजकर्ता नियुक्त किया गया रहता है किसके द्वारा, सुदेवराज के द्वारा। कौन, जिसका नाम होता है इंद्रबल। इंद्रबल भी क्या करेगा, सुदेवराज के क्या होते हैं, बेटे होते हैं। सुदेवराज के बेटे को प्रवरद्युति की हत्या करेगा और पांडुवंश की क्या करेगा, सिरपुर में स्थापना करेगा, ठीक है। सुदेवराज के बाद उनके छोटे भाई को प्रवरराज प्रथम को क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। और शासक बनने के बाद अपनी राजधानी जो है कहां से, प्रसन्नपुर से ट्रांसफर कर लेंगे, कहां पे, सिरपुर में, ठीक है। प्रवरराज प्रथम के ऊपर क्या है, सोमवंशी शासक सुरबल क्या करेगा, आक्रमण करेगा। साथ ही साथ राज सिंह तुल्यवंश के कौन, भीमसेन द्वितीय, ये भी क्या करेगा, आक्रमण करेगा प्रवरराज प्रथम के ऊपर। इन दोनों आक्रमण को विफल करने में मदद किया रहता है कौन, व्याघ्रराज को, ठीक है ना। व्याघ्रराज के द्वारा क्या किया गया रहता है, मदद किया गया रहता है। इसी कारण इनको क्या बनाया जाता है, मंडलाधिपति नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। बाद में इनको क्या नियुक्त किया जाता है, मंडलाधिपति नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इन्हीं का व्याघ्रराज का एक मल्हार ताम्रपत्र है। इसी मल्हार ताम्रपत्र में शरदपुरी वंश को अमार्य कुल या फिर अमृत कुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अब प्रवरराज प्रथम के बाद शासक बनेंगे कौन, प्रवरद्युति। और प्रवरद्युति की हत्या करेगा कौन, इंद्रबल। और इंद्रबल के द्वारा हत्या करने के बाद सिरपुर में एक नया राजवंश की स्थापना किया जाएगा, जिसको बोला जाएगा पांडुवंश, ठीक है। नोट करके कहीं पे लिख लेना कि भानुगुप्त का जो हिरण्यभिलेख है, हिरण्यभिलेख में सरबराज के बारे में क्या है, जिक्र है, ठीक है ना। थैंक यू। ये क्या हो गया हमारा शरदपुरी वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। इतना छोटे छोटे जो फैक्ट है याद रखिएगा, ठीक है ना। व्यापम के एग्जाम में क्या है, आने के चांसेस बना रहता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।